अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर अंग्रेज लोग जातीय जनगणना हमारे भारत में क्यों कराते थे, आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। तो आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजों की क्या नीति थी, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल का। वो चाहते थे कि इंडिया में जातियों के बेस पे जो है सो यहाँ के लोगों का बंटवारा किया जाए, ताकि ऊंच नीच भेदभाव सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हो, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग है, सिटीजन है, वो आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, हम पे ध्यान नहीं दे और हम अपना शासन जो है सो आसानी से चला सके। मतलब फूट डालो और शासन करो की नीति। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम में बहुत सारे महान नेता बैठ करके डिसाइड किए, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अंबेडकर जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और भी बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमारे देश में कास्ट सेंसस नहीं कराया जाएगा, हमारे देश को जात के नाम पर बंटवारा नहीं किया जाएगा। और तब से ये चीजें अपनाई गई, हमारे देश में कभी भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ। हालांकि एससी एसटी का डेटा कलेक्ट किया जाता था जनगणना में, और ये डेटा इसलिए कलेक्ट किया जाता था कि एससी एसटी पिछड़ा था तो उनको ध्यान दिया जाए, उनका डेवलपमेंट हो सके, उनको जो है सो रिजर्वेशन मिल सके, उनके लिए पॉलिसी बनाया जा सके। तो इसके लिए एससी एसटी का हर 10 साल पे डेटा कलेक्ट होता था, जनगणना में उनको इंक्लूड किया जाता था। बट अदर कास्ट जैसे ओबीसी, जनरल, इन सबको इंक्लूड नहीं किया गया उसमें। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का ये डिमांड था कि हमारे देश में जातीय जनगणना हो, क्योंकि हमें ओबीसी के स्ट्रेंथ का पता चले, पॉलिसी मेकिंग इजी हो, फिर डेवलपमेंट किया जाए जो बैकवर्ड क्लास है उनका। तो 2011 में जातीय जनगणना कराई गई थी, बट ये जनगणना जो थी वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था।